ये दूसरा हम प्रश्न जो है कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों की विवेचना करें, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था उसके कारण क्या क्या थे, क्यों यह आंदोलन शुरू किया गया 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा, जिसे नमक सत्याग्रह कहा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं इस आंदोलन के क्या क्या कारण थे, जिनमें सबसे पहला है साइमन कमीशन। जैसा कि आप जानते हैं 1919 ईस्वी के एक्ट को पारित करते समय ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि 10 वर्ष के बाद पुनः इस सुधारों की समीक्षा होगी, लेकिन समय से पूर्व 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन गठित कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इसमें किसी भी भारतीय व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया। ऐसे में जब साइमन कमीशन भारत आया तो भारत के लोगों ने साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए। तो 1919 में जो सुधार किया गया उसको ये रखा गया कि हम जो है पार्लियामेंट्री सुधार कर रहे हैं, जो है भारत की शासन व्यवस्था जो है उसमें सुधार लाने के लिए ये एक्ट ला रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने 1919 में एक्ट पारित किया और उसमें ये कहा कि इस एक्ट की जो क्या हम कह सकते हैं कि क्या लेखा जोखा रहा है, इसको निर्धारित करने के लिए 10 बार जो है 10 वर्ष बाद जो है इसकी समीक्षा की जाएगी। यानी ये जो सुधार हुआ इसकी समीक्षा होगी कि क्या ये कितनी ज़्यादातर जो है प्रभावी है। लेकिन समय से पूर्व 10 साल से पहले ही, यानी 1919 में हुई थी तो 29 में होना चाहिए, यानी 2 साल पहले ही एक कमीशन गठित कर दिया गया। और उस कमीशन में किसी भी भारत के लोगों को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि भारत में ये देखना था और भारत के ही लोगों को ये शामिल न करना कि कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। ऐसी स्थिति में भारत के लोगों ने जो है, जब साइमन कमीशन भारत आए, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में ये कमीशन बना था, तो ये जब भारत आए तो पोर्ट पर भारत के लोगों ने क्या किया, उनको काले झंडे दिखाए और नारे लगाए साइमन कमीशन गो बैक, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना ही था कि लाला लाजपत राय ने जो है साइमन कमीशन गो बैक के नारे भी लगाए थे। और उसका परिणाम ये हुआ था कि वहाँ सैंडर्स नामक एक अंग्रेज़ ने उनको बहुत ज़्यादा मारा था, पीटा था। उन्होंने जो है मारा था और पीटा था, और जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा गहरी चोट आई और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट की असफलता और देश में बढ़ रहे सांप्रदायिकता की भावना को खत्म करने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। देखिए, नेहरू रिपोर्ट जो है अंग्रेजी सरकार ने चैलेंज किया था कि आप जो है स्वशासन का अगर कोई मसौदा हमें तैयार करें तो हम जो है उसको मानने को तैयार है। लेकिन इसी बीच को लेकर के जो है नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया मोतीलाल नेहरू के द्वारा, लेकिन मोतीलाल नेहरू का ये रिपोर्ट जो था अस्वीकृत हो गया, यानी असफल हो गया। और ऐसी स्थिति में पूरे देश में जो है हिंदू मुस्लिम जो एकता थी वो खतरे में पड़ रही थी। ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता को बरकरार रखने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जाके भारत के लोग जो है वो एक दूसरे के जो खिलाफ है वो भारत के खिलाफ न होकर के अंग्रेजी सरकार के खिलाफ हो जाए। तीसरा कारण है आर्थिक मंदी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विश्व युद्ध के बाद पूरे देश में आर्थिक मंदी छा गई थी। तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी से भारत के कल कारखाने जो थे बंद हो गए थे, जिससे पूरे देश में सरकार के खिलाफ आवाज़ उठने लगी थी। तो पूरे विश्व में जो है इसका असर देखने को मिला और उसका असर भारत में भी पड़ा। और इससे हुआ ये कि भारत के जो कल कारखाने थे वो बंद हो गए थे, और बंद होने का परिणाम ये हुआ कि लोग जो थे वो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ हो गए, और उसका फ़ायदा उठाया महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करके। नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज की मांग। जब पूर्ण स्वराज की मांग को लेकर के 1919 में रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहरा कर स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पढ़ा गया तो पूरे भारत में उमंग की एक लहर जग गई। इसने सविनय अवज्ञा आंदोलन को दिशा मिली। तो जो प्रस्ताव पढ़ा गया उससे भारत के लोगों में एक उम्मीद जगी, उमंग जगा, और उस उमंग को लेकर के सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू कर दिया। नेक्स्ट है गांधी का समझौतावादी रुख। जब महात्मा गांधी ने 11 सूत्री मांग रखी तब लॉर्ड इरविन ने मानना तो दूर न मिलने से इनकार कर दिया। ऐसे में बाध्य होकर महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। तो देखिए, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो रही थी तो अंग्रेजी सरकार जो है इसे बहुत हल्के में ले रही थी। अंग्रेजी सरकार को ये लग ही नहीं रहा था कि इस गांधी के द्वारा जो है इतना बड़ा आंदोलन किया जा सकता है। और ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी ने जो है लॉर्ड इरविन से मिलने का प्रस्ताव रखा, यानी कहा कि अगर लॉर्ड इरविन जो है हमारी बातों को मान लेते हैं तो हम जो है ये आंदोलन नहीं करेंगे या सत्याग्रह नहीं करेंगे, इसके लिए जो है वो नमक कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। और उन्होंने जो है गांधी ने इरविन से मिलने का मांग रखा, लेकिन इरविन ने उनकी मांग को मानना तो दूर, इरविन ने गांधी जी से मिलने से भी इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उस समय के जो अंग्रेजी अखबार थे उन सभी ने महात्मा गांधी का मजाक उड़ाया।
यहाँ तक कि जब महात्मा गांधी यात्रा पर निकल गए, साबरमती आश्रम से चल दिए, उसके बावजूद भी अंग्रेजी खबरें जो थी उन लोगों ने महात्मा गांधी का कार्टून बनाया। लेकिन जैसे ही उनकी संख्या बढ़ती गई, उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई, आंदोलन तूल पकड़ता गया, फिर उसी अखबार ने महात्मा गांधी की प्रशंसा करनी शुरू कर दी। और वहीं लॉर्ड इरविन ने, जिसने मिलने से इनकार कर दिया था, उसने महात्मा गांधी को जो है संधि करने के लिए या समझौता करने के लिए बुलाया, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से हम लोग जानते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न के उत्तर को लेकर के। तब तक आप पढ़ते रहें, सीखते रहें, देखते रहें। धन्यवाद।